नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राजेंद्र लॉ ऑफिस में और मैं हूं एडवोकेट राजेंद्र सिंह। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदू महिलाओं के संपत्ति में क्या अधिकार है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें व वीडियो को लाइक व शेयर भी जरूर कर दें। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि साल 1956 से पहले हिंदू महिलाओं के संपत्ति में बहुत ही सीमित अधिकार थे, लेकिन साल 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के पास हो जाने के बाद एक हिंदू महिला को संपत्ति में अधिकार दिए गए और एक ऐसी महिला जिसके पास इस अधिनियम से पहले या बाद में जो भी उसकी संपत्ति हो, चाहे वह उसकी स्वयं द्वारा अर्जित संपत्ति हो या उसे कहीं से मिली हुई हो, वह उसकी संपूर्ण मालिक है और वह उसे अपने हिसाब से जैसे चाहे उपयोग कर सकती है। अब हम जानते हैं कि संपत्ति में हिंदू महिला के क्या अधिकार है। तो हमारा कानून महिलाओं को यह हक देता है कि वह अपने लिए अपने नाम पर कोई भी संपत्ति खरीद सकती है। आदमियों की तरह ही वह अपनी संपत्ति को मालिकाना हक रखती है। कानून के अनुसार हर औरत को अपने लिए अपने नाम से संपत्ति खरीदने और रखने का अधिकार है। कोई औरत अपनी संपत्ति का जो चाहे कर सकती है, चाहे वह संपत्ति उसे मिली हो या उसकी कमाई की हो। हर औरत को यह अधिकार है कि वह अपनी कमाई के पैसों का खुद इस्तेमाल करे। अर्थात अपने संपत्ति से कमाए गए पैसों का औरत जो चाहे कर सकती है, उसे इस संबंध में किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। औरत को अपने माता पिता या दूसरे रिश्तेदारों की संपत्ति का हिस्सा भी मिल सकता है। उसको किस से और कितना हिस्सा मिल सकता है, यह उसके निजी कानून पर निर्भर करता है। निजी कानून का मतलब है कि वह कानून जो उसके समुदाय पर लागू होता है, अर्थात वह महिला किस समुदाय से आती है। अब एक प्रश्न आता है कि स्त्री धन क्या होता है। तो किसी भी हिंदू महिला को मिले हुए गहने और अन्य उपहार पूर्णतः उसकी निजी संपत्ति होती है। इसी को ही स्त्री धन कहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि खानदानी संपत्ति में महिला को क्या अधिकार प्राप्त है। तो साल 1956 में एक हिंदू महिला को उसकी खानदानी संपत्ति में सीमित अधिकार थे। खानदानी संपत्ति में जमीन या धन जैसी भी संपत्ति, जिसे हम चल या अचल संपत्ति कहते हैं, उसमें उसका बहुत ही सीमित अधिकार था। केवल एक महिला को अपनी खानदानी संपत्ति से खाने पीने, रहने व पढ़ने लिखने और शादी का खर्चा करने तक की अधिकार सीमित थे। लेकिन साल 2005 में इस अधिनियम में संशोधन के बाद अब एक हिंदू महिला के उसके खानदानी प्रॉपर्टी में भी उसी प्रकार के अधिकार निर्धारित कर दिए गए हैं जैसे अधिकार एक पुरुष के होते हैं। इस अधिनियम के अनुसार लड़कियों को खानदानी संपत्ति में उसी प्रकार जन्म से अधिकार है जैसे कि हिंदू पुरुष को है। यदि कोई खानदानी संपत्ति 20 दिसंबर 2004 से पहले बेची या वसीयत की गई है, तब यह संशोधन लागू नहीं होता है। यदि कोई खानदानी संपत्ति का बंटवारा कोर्ट या किसी रजिस्टर्ड डीड से 20 दिसंबर 2004 से पहले हो गया है, तब भी यह कानून इस संपत्ति पर लागू नहीं होता है। खानदानी संपत्ति में से कोई महिला अपने हिस्से की वसीयत लिख सकती है, यानी यह तय कर सकती है कि उसकी मृत्यु के बाद खानदानी संपत्ति में उसका हिस्सा किसको दिया जाएगा। लेकिन अगर एक
महिला द्वारा अपनी वसीयत नहीं लिखी गई है तो उसके हिस्से की संपत्ति उसके वारिसों में विभाजित कर दी जाएगी। ऐसे वारिसों में सबसे पहले उसका पुत्र व पुत्रियां, पति को उसका उत्तराधिकारी बनाया गया है। उसके बाद उसके माता तथा पिता को उसका उत्तराधिकारी बनाया गया है। चौथे भाग में जो पिता के उत्तराधिकारी हैं उनको संपत्ति का हस्तांतरण कर दिया जाएगा। व पांचवें भाग में जो हिंदू औरत है उसकी संपत्ति का निष्पादन उसकी माता के उत्तराधिकारियों को किया जाता है। तो इस प्रकार से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में महिलाओं को भी संपत्ति में पुरुषों के बराबर अधिकार अधिनियम में संशोधन 2005 हो जाने के बाद से दे दिए गए हैं। आज हिंदू महिला व पुरुषों को संपत्ति में बराबर का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में आपने जाना कि एक हिंदू महिला को संपत्ति में, चाहे वह चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, क्या अधिकार प्राप्त है। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर इसी चैनल पर और किसी महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के साथ। नमस्कार।